करंट मार्केट प्राइस पे जब मन करे आप जाइए और खरीद के लिए आइए, यस और नो। करंट मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट जब मन करे यू कैन गो एंड यू कैन बाय, यस और नो। But we are businessmen. We are businessmen. The first tendency of businessmen that buy below current market price. Means if price is traveling at 37.97, so we will not buy at 13,797. We will buy below 13,797. Correct? Because anyone can go and buy from current market price. हम किसी भी वक्त जा सकते हैं और करंट मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। फॉरगॉट, दिस इज नॉट अ स्टॉक मार्केट, फॉरगॉट। ये स्टॉक मार्केट नहीं है, भूल जाइए। मैं आपको जो बताने वाला हूं, जिस वक्त मन करेगा हम गए और लेके आ गए। सिर्फ मेरे सेशन को 1.5 से 2 घंटा सुनिएगा, विश्वास करो मजा आ जाएगा। यू विल फॉल इन लव विथ मी, इट्स माई गारंटी। ऐसा करने का नहीं रही, ठीक है। सो हम अगर हम भी इसी प्राइस पे खरीद सकते हैं तो क्या हुआ। जब आप एक सब्जी भी लाने जाते हैं ना तो यू बार्गेन विथ भैया। बोलता है मैडम जी सब्जी का टोटल 37.97 हुआ, देन यू विल टेल वन थिंग, अरे भैया देख लो ना, कुछ छोड़ दो ना, इतने की सब्जी ले रही हूँ। तो फिर आप बोलेगा बोले नहीं 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 अरे भैया मैं इतने की सब्जी ले रही हूँ, कुछ देखो ना। वो बोलता है कि नहीं मैडम जी एक काम करो, 3700 दे दो आप, 80 रुपीज ऑफ। तो बोलते हो यार वेरी गुड। लेकिन आप सोचिए कि आपको 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है, तो क्या आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे मार्केट में? बार्गेनिंग नहीं करेंगे? यस यू विल बार्गेन अबाउट द प्रोडक्ट। 5 रुपए की सब्जी लाने जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो, तो यहाँ पे हम 5 करोड़ का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बार्गेनिंग नहीं करेंगे? Yes, we will bargain about that product. We will bargain about the price. But when it comes to everything in our life, we bargain. But when it comes to stock trading, we never bargain. हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें बार्गेनिंग की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है। एंड वी बार्गेन। वी बार्गेन। बार्गेनिंग में कभी कभी स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन वी बार्गेन। सो करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही हर हाल में बाय करना है। Either you love it, either you hate to wait, but you will have to do it. और करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही प्राइस चीप प्राइस पे, सो हाउ एग्जैक्टली वी विल बी एबल टू नो कि करंट मार्केट प्राइस के नीचे कहां पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं? दिस इज आवर मेन इंटेंशन, टू अंडरस्टैंड वेयर प्रोफेशनल आर sitting with their predefined order. If we don't understand, we are not a trader, we are still a gambler. ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात हमें समझना है कि प्रो गेम कहां से कर रहे हैं। और जब तक हम समझ नहीं पाते हैं तब तक हम उनके गेम का हिस्सा बनते हैं। हमें उनके गेम का हिस्सा नहीं बनना है। हमें उनके गेम में प्रोफेशनल्स के साथ खड़े रहना है। तो दो तरह है, या तो आप गेम का हिस्सा बन जाइए या तो गेम में आप साथ रहिए। मैं एक हमेशा बहुत बड़ा अच्छा पिक्चर दिखाता हूँ। तो हमारा काम है इस करंट मार्केट प्राइस के नीचे डिमांड जोन ढूंढना और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सप्लाई जोन ढूंढना। इफ वी हैव टू इंटर एज अ बायर, वी विल बाय बिलो करंट मार्केट प्राइस, एंड इफ वी हैव टू इंटर एज अ सेलर, वी विल सेल फ्रॉम एवब मार्केट। क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स हमेशा इसको। सो बट दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि हमको पता कैसे चलेगा कि बाय इन होलसेल, व्हाट इज द होलसेल प्राइस एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन फाइंड आउट। तो हमने एक लाइन बोला था आपको कि किसी भी चार्ट पे करंट मार्केट प्राइस के नीचे आपको बाय करना है एंड above CMP, that will be your that will sell, SALE। ऐसे मार्केट में क्या ऑर्डर लगाते हैं?
SELL, सेल इन डिटेल। मैं जब लिखता हूँ SALE तो लोग कहते हैं सर SALE नहीं होता है, SCL होता है। मैं कहता हूँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने लिखा है इंटेंशनली SALE। मैं SALE क्यों लिखता हूँ, SELL सेल क्यों नहीं लिखता हूँ? SALE और SELL में अंतर यह है कि इंटेंशनली इसलिए लिखा गया कि हमेशा बेचने का जो काम है ना, बेचने में हमेशा कौन फंसते हैं? पगले फंसते हैं। वो ऊपर तक वेट नहीं कर पाते हैं। एक नो द पल्स के परिवार का एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम से है कि मैं अब प्रॉफिट इतना होता है कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ। दिस द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग व्हेन इट कम्स टू नो द पल्स। पहले उनको प्रॉब्लम क्या होता था, ट्रेड आता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम्स को आउटकम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे दो काम कीजिए। पहला काम, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू डू, व्हेन यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी, when you start your trading journey, then stick on one trading style and visit couple of website only। कुछ वेबसाइट का पास रखिए। मैं परसों आप लोग के साथ बैठा था मॉर्निंग में, याद है ना सबको? और आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, सुपर 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 इंटेलिजेंट। एंड यू आर टेलिंग मी वन थिंग, सर फलाने कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, फलाने कंपनी डिविडेंड दे दिया, फलाने कंपनी ने दे दिया। और आई वाज कंफ्यूज। मैंने कहा यार ये लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं। आई वाज टोटली लॉस्ट। ज्यादा नहीं जानना। ज्यादा जानोगे झोला छाप डॉक्टर बनोगे, कम जानो एक मिनट, कम जानोगे स्पेशलिस्ट बनेंगे। आपको हमेशा आपको हमेशा स्पेशलिस्ट बनना है। झोला छाप की श्रेणी में आपको नहीं आना है। झोला छाप की श्रेणी में आगे तो प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट थिंग, आपको सिर्फ कुछ ही वेबसाइट पे फोकस करना है। वेबसाइट्स प्रायर, जब आप ट्रेड प्लान करने के पहले वेबसाइट देखेंगे, तो ट्रेड प्लान करने के पहले कुछ मत देखना अभी शुरुआती दौर में। या फिर आप निफ्टी 50 में प्लान करो, फिर भी कंफ्यूजन है तो निफ्टी 100। अच्छा, ये जो टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, एक पूरे 3 महीने के सेशन में हम दो बार पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं 2 बार। हो सकता है किन्हीं को एक बार में समझ में आता है, किन्हीं को 2 बार में समझ में नहीं आता है। निफ्टी 100 लिक्विड 15, इसमें ट्रेड करो। तो ये बातें जो आपको डिसाइड करना है, इट यू हैव टू डिसाइड बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग जर्नी। ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के पहले ये डिसाइड नहीं करना है। यू हैव टू डिसाइड बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग जर्नी कि हमें किस स्टॉक में ट्रेड करना है। whenever you have started, you don't have to think कि हमें किस में शुरू करना है। and the second website you have to start before order placement। ऑर्डर प्लेसमेंट के पहले ऑर्डर प्लेसमेंट के पहले सिर्फ एक वेबसाइट देखना है, और इस वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग economics.com। दैट्स ऑल। मैं आज इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। गिव मी कपल ऑफ आवर्स। निफ्टी 50, निफ्टी 100 लिक्विड 15 से अगर ट्रेड नहीं चलता तो निफ्टी 100 में भी जा सकते हैं, लेकिन डोंट गो इनटू एनी स्टॉक्स जिसका प्राइस इसके बियॉन्ड हो, 50,000 करोड़ से कम का हो। बट द फिफ्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज मच मोर इम्पोर्टेंट, दैट हर चार्ट पे जब हम चलते हैं तो हमें जोन कैसे मिले। तो उसका एक साइंस है पिविट। बहुत सारे लोगों को पिविट थोड़ा थोड़ा आता है, कि पिविट के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की। व्हाट इज द मेन साइंस बिहाइंड पिविट? पिविट का पहला जो मतलब होता है, पहला, कि पिविट कंटेन क्वालिटी जोन। क्वालिटी जोन। लेकिन पिविट होना कैसे चाहिए? पिविट कंटेन क्वालिटी डिमांड एंड सप्लाई जोन। इट मे बी सप्लाई जोन, इट मे बी डिमांड जोन। And the pivot a kind of gap. The entire journey we are working. So now I'm going to give you definition of a zone. What zone is all about? Zone का एक फॉर्मूला है, identify the gap, identify the gap and and fill the gap। गैप को आइडेंटिफाई कीजिए और गैप को फिल कीजिए। और यही चीज हमारे लाइफ में भी है। गैप को आइडेंटिफाई कीजिए और गैप को फिल कीजिए।
So pivot contain quality of zone, but the question is, what kind of pivot contain quality demand or quality supply zone? The pivot, you may write it down. The pivot which contain gap, that pivot contain quality demand and supply zone. But everyone has questions. सर पिविट तो मुझे दिख जाता है, जोन नहीं दिखता, समझ में नहीं आता है होगा कि नहीं होगा। करेक्ट जय कुमार जी, पता है ना? सोनी, यही होता है ना? अरे सुबह सुबह तो ये एनर्जी नहीं चलेगा, तुम लोग पर। हाँ बोलना, पका रहा है सुबह सुबह, समथिंग लाइक दिस यू मस्ट बी थिंकिंग। ओके झेल लो, चलेगा। तो इट हैपेंस। और तो pivot content quality, but what is the real rules of pivot? किस, the ultimate goals behind pivot is to find out quality zones, and quality zones का बेसिक 3 रूल्स किसी भी ट्रेड में फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट वन इज 1 2 का 4। 1 2 का 4 मीन्स मैं पढ़ा चुका लेकिन मैं बोलता हूँ बार बार। बोरिंग आपका होना चाहिए 1, लेगिन लेगिन बोरिंग का डबल 2, और लेग आउट 1 2 3 भी काउंट हो सकता है, एंड लेग आउट शुड बी 4। चाहे 1 लेग आउट हो, 2 लेग आउट हो, 3 लेग आउट हो, लेग आउट काउंट होता है। तो पहला चीज ये फुलफिल होना चाहिए पिविट के अंदर। अगर उस पिविट के अंदर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस पिविट के अंदर ये फुलफिल होता है? ओके, द सेकेंड थिंग वी हैव टू लुक फॉर वाइट एरिया। वाइट एरिया, तो इस पिविट के अंदर व्हाइट एरिया फुलफिल होना चाहिए, और दिस इज मैंडेटरी। एंड द थर्ड थिंग, टीआर वर्सेस एटीआर। तो किसी भी पिविट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये 3 रूल्स पूरे होंगे। अगर ये 3 रूल्स पूरे नहीं होंगे तो आप समझिए वो पिविट अच्छा नहीं है। टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज अ फिल्ड कैंडल, that is a filled candle, and so this 3 rules should be fulfilled। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा that is a filled candle, filled candle, not filled? And if TR is less than ATR, that is unfilled order candle. If TR is less than ATR, that will be unfilled, sorry, unfilled order candle। तो इस पिविट का साइन क्या है? व्हाट द साइन ऑफ पिविट? पिविट के अंदर एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि पिविट शुड कंटेन अ गैप। पिविट में एक गैप होना चाहिए। और अगर पिविट का एक और खास बात, पिविट में हमेशा द सेकेंड कैंडल विल बी अपोजिंग कलर कैंडल। द सेकेंड कलर विल बी अपोजिंग कलर कैंडल। तो अब पिविट को पढ़ते हैं थोड़ा सा चार्ट पे। तो पिविट, अगर ये चार्ट हमने खोला, कोई भी एबीसीडी चार्ट, फॉरगेट अबाउट इट। तो पिविट का मतलब अपोजिट कलर कैंडल। फर्स्ट अपोजिट कलर कैंडल, पहले अपोजिट कलर का कैंडल ढूंढो। द करेंट मार्केट प्राइस के नीचे अपोजिट कलर कैंडल मींस इन दिस कैंडल मार्केट वाज कमिंग डाउन, ग्रीन रेड कैंडल, और रेड के बाद अपोजिट कलर कैंडल बना ग्रीन, तो दिस इज नोन एज अपोजिट कलर कैंडल। इन दिस कैंडल दिस वाज द रेड कलर कैंडल and this become green color candle. This is also known as opposite color candle. This is green and this is green, तो ये अपोजिट कलर कैंडल नहीं कहलाएगा, पिविट नहीं कहलाएगा। दिस इज रेड रेड ग्रीन, सो दिस इज नॉट अ पिविट। पिविट में दिस कैंडल we can consider this area as a pivot,